मैं आज बात करना चाह रहा हूँ तहरीक इंसाफ के टेम्परामेंट रवैये की और तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन इमरान खान, उनके जो यू टर्न्स हैं उनके ऊपर और फिर उनकी सियासी बसीरत के ऊपर और उनकी उनकी दूरंदेशी के ऊपर और फिर उनके जो इम्पैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी पर उनके ऊपर और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको जिस तरह से डैमेज किया हुआ है उसके ऊपर। बज़ाहिर ये जमात अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है और कहने की हद तक ये लोग ख़ुद को सियासी करार देते हैं और अभी जो एक गवर्नमेंट की तरफ से बात आई कि इन पर बैन कर दिया जाएगा तहरीक इंसाफ पर, तो उसके ऊपर बहुत एक शोर मच रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है कि नहीं, हम एक सियासी पार्टी हैं और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हैं, तो हम पर कैसे बैन हो सकता है। फिर दूसरी तरफ जब हम इनकी सियासी, आप कह लें कि लाइन एंड लेंथ को देखते हैं और सियासी टेम्परामेंट को देखते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं, तो उसमें अजीब-ओ-गरीब किस्म की ऐसी हकीकतें और हक़ाइक़ देखने को मिलते हैं कि जिन पर अफ़सोस करने के सिवा कुछ समझ नहीं आती। 1996 में ये पार्टी बनी और कहा जा सकता है कि 1996 से लेकर इमरान खान ने 2011 तक जो सियासी जदोजहद की, वो एक आप कह लें कि एक बड़ी हकीकी मानों में, ठीक मानों में एक वैल्यूड पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, जैसे ही कुछ लोगों ने और कुछ अनासर ने और कुछ पसे पर्दा, आप कह लें कि जो ताले आज़मा थे या जो अ, एक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल, आप कह लें कि कल्चर है, उसको अपने अंदाज से हाईजैक करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने जब इमरान खान को एक दिखाया रेड कलर का कपड़ा, जैसे बुल को दिखाते हैं वो अ, बुल फाइटिंग में, तो वो जिस तरह से उनके रवैये में एक चेंज आया और जिस तरह से उनकी अपना अंदर मौजूद जो थी वो खुद पसंदी, खुद परस्ती, बल्कि सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच जो थी, वो जिस तरह से बेकाबू होकर सामने आई और जिस तरीके से इमरान खान ने 31 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद शाइस्तगी की तरफ मुड़कर नहीं देखा, तदब्बर और तहम्मुल को कभी उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, वो पाकिस्तान के जितने भी संजीदा हलके थे, उनके लिए बड़ी परेशानी की बात थी। और मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग मुझ समेत इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में ये सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी और इसकी जो लीडरशिप है, वो पाकिस्तान को उन मसाइल से, उन दरीना मसाइल से निजात दिलाने की वजह बन सकती है, जो इस मुल्क की जो तकदीर है और इस मुल्क की जो तरक्की है, उसके साथ एक तरह से एक नहूसत की तरह से चिपके हुए हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता चला गया, तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो रवैया था और तहरीक-ए-इंसाफ का जो टेम्परामेंट और एटीट्यूड था, वो ख़राब, फिर ख़राब और ख़राब, बद और बदतर होता चला गया। इस पर बड़ी हम तफ़सीली बात करेंगे और करते रहेंगे। अभी तक आज यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, मज़ीद जो गुफ्तगू है, हम अगली नशिस्त में रखेंगे और उस पर बात करेंगे। थैंक यू।